हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, ये जो कहना, तो फिर तो शिर्क जैसे सबसे बड़े गुनाह में तुमने सपोर्ट किया, हराम है। वो हैप्पी बकरीद कहे, हैप्पी ईद कहे, हैप्पी रमजान कहे, उसके मजहब ने उसको नहीं रोका तो वो जाए भाड़ में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उसके मजहब ने उसको नहीं रोका, लेकिन हमको रवादारी में अपोजिट करने की, हमको रवादारी में उसका जवाब देने के लिए हम भी कहें कि हैप्पी क्रिसमस तो शिर्क का जुमला है। और करें, ये खुशी जो मनाई जाती है किस अकीदे से? अकीदा क्या? ये हैप्पी क्रिसमस का मतलब खाली ये नहीं है कि तुम्हारा ईसा पैदा हुआ है या तुम्हारा नबी पैदा हुआ है। इनका अकीदा जो लोग मना रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, अल्लाह के बेटे हैं, या खुद वो अल्लाह या अल्लाह में शामिल हो गए, अब वो पैदा हुए, तो अल्लाह का तो ये दिन जो कौन, उनके एतबार से, अकीदे के एतबार से ये वो दिन है जो अल्लाह पैदा हुआ या अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, और तुम कहते हो कि मुबारक हो अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, तो अल्लाह कहता है वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये कहते हैं कि रहमान को औलाद है। तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। इतना बड़ा जुमला है, इतना जुर्म का जुमला है, इतना भारी जुमला है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शिक हो जाए, पहाड़ उड़े उड़े फिरे कि अंदअू लिर्रहमानि वलदा, कि तुम रहमान के लिए औलाद साबित करते हो। जबकि मैं पाक हूँ, फसुबहानी, मैं हर आयब से पाक हूँ। बेटे की मुझे कोई जरूरत है ना, मुझे बेटे की जरूरत है, वला साहिबा, ना मुझे बीवी की जरूरत है, मैं कादिर मुतलक हूँ। ये गाली है अल्लाह ताला को। कोई हैप्पी क्रिसमस कह रहा है तो अल्लाह को गाली दे रहा, उनको मुबारकबादी दे रहा है तो अल्लाह को गाली देने में वो शरीक हो रहा है। कोई आपके माँ को गाली दे, आपके बाप को गाली दे, आप जाके उसको मुबारक कहेंगे, उसको जाके हैप्पी, ओ बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरे बाप को गाली दी। जब हमारे बाप को, हमारे माँ को गाली देने वाले को हम जो है उसको जो है थूकेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अल्लाह को गाली दे, कि अल्लाह का बेटा बनाकर अल्लाह को गाली दे, और हम जाकर उसको जो है हैप्पी क्रिसमस कहें, लेकिन मेरी क्रिसमस कहें, कि गाली देने में हम शरीक नहीं हुए। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हैप्पी क्रिसमस? हराम जुमला है। केक काटा जा रहा है किस बुनियाद पे? उस दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। क्रिसमस के ट्रीज लगाए जा रहे हैं किस बुनियाद पे? अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। उनकी खुशियों में आज शरीक हो रहे हैं किस बुनियाद पे? अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। सैर सपाटे करो, भागो फिरो, नए कपड़े पहनो, हैप्पी क्रिसमस बोलो, लोगों को केक दो, केक लो, दो। और वो बूढ़ा जो आता है उसे क्या कहते हैं मेरे जहन में तो नहीं, बहरे कैफ, उसके पीछे भागो, चॉकलेट उसके पास से लो, सब का सब मुशाबहत अल कुफ्फार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मजहबी मामलात के अंदर कोई इंसान किसी की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो भी उनके साथ ही होगा। दिवाली में आप भी दिवाली मना रहे हैं तो जाएंगे हिंदुओं के साथ जहां वो जाएंगे। क्रिश्चियन के मौके पर अगर न्यू ईयर मना रहे हैं या क्रिसमस डे मना रहे हैं तो ये जो जहां जाएंगे वहां वो भी जाएंगे। यहाँ तक कि ज़बानी एतबार से उनके हैप्पी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना, अपने आप को शिर्क में दाखिल करना। अल्लाह ने फरमाया कि वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों के अंदर और अल्लाह ताला के खिलाफ सरकशी के कामों के अंदर ना शरीक हो, क्योंकि गुनाह है, गुनाह के अंदर शरीक होना खुद भी गुनाह है, तो लिहाजा अपने आप को बचाओ। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इससे ज़्यादा कबीह तरीन गुनाह और कोई नहीं है मेरे दोस्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन किराम, ये मरकज़, ये मस्जिद कुरान करीम की खिदमत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है प्रोग्राम बनाए रखा है। उसमें से एक हिफ्ज़ कुरान का सेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो जावेद रहमुल्लाह का क़ायम करदा ये जो सेक्शन है जो मदरसतुस्सलाम लितहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से। अब इसके दो सेक्शन हैं, एक तो जो है वो है जो स्कूल वाला जो अस्सलाम हिफ्ज़ एकेडमी के नाम से जो कायम है, जिसमें फ़जर के बाद बच्चा आ जाए तो असर को आपका बच्चा आपके पास वापस आएगा, दिन भर हमारे पास रहेगा, जिसमें हिफ्ज़ की भी तालीम भी होगी और उसको एकेडमी की भी तालीम होगी। बच्चा 10th तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर दारुल इक़ामा के साथ यहाँ पर बच्चा यहीं पर रहेगा इसी मरकज़ में, और जो है ये 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेगा, जिसमें क़ियाम ताम खाना पीना भी बच्चे का यहीं पर रहेगा। इसमें भी बच्चा जो है आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करेगा और साथ में एकेडमिक्स की तालीम भी 10th तक यहाँ पर मुयस्सर है। यहाँ के महल्ले के
جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد مغرب کے بعد لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیس پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔